रुको, एक मिनट रुको। क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस लड़की को पूरे गांव ने काली कलूटी कहकर ठुकरा दिया था, वही लड़की एक दिन उसी गांव की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। जिनके दरवाजे पर वह कभी खड़ी रहती थी, आज वही लोग उसके दरवाजे पर माफी मांगने आए थे। यह कहानी है नेहा की, एक ऐसी लड़की की जिसका रंग उसकी पहचान नहीं बना, बल्कि उसकी मेहनत ने उसे पहचान दिलाई। एक छोटा सा गांव था, धनपुरा, पहाड़ों के बीच बसा हुआ, जहां सूरज की किरणें देर से पहुंचती थीं, लेकिन लोगों के फैसले बहुत जल्दी हो जाते थे। उसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी, मिट्टी की दीवारें, घास की छत और टूटा हुआ दरवाजा। वहीं रहती थी नेहा, 18 साल की, सांवली रंग की, बड़ी बड़ी आंखों वाली एक लड़की। उसके साथ उसकी माँ कमला रहती थी, बीमार, कमजोर, लेकिन हिम्मत से भरी हुई। नेहा बेटा, आज बाजार जाना, माँ ने खांसते हुए कहा। हाँ माँ, अभी जाती हूँ। नेहा मिट्टी का घड़ा उठाकर निकल पड़ी। लेकिन नेहा की कहानी इतनी आसान नहीं थी। जब नेहा पैदा हुई थी, तभी पूरे गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। देखा, फिर से काली लड़की पैदा हुई है। माँ भी काली, बेटी भी काली, ये तो मनहूस है। कमला खुद भी सांवली थी और उसी वजह से उसने बचपन से ही ताने सहे थे। जब नेहा पैदा हुई तो गांव वालों ने दूरी बना ली। कोई घर नहीं आता, कोई बधाई नहीं देता। कमला जब पानी भरने जाती तो औरतें घड़े हटाकर खड़ी हो जाती। पहले ये भर ले, फिर हम भरेंगे। जैसे वो छू भी ले तो अपशकुन हो जाएगा। कमला चुपचाप सहती रही, बचपन से जवानी तक। और नेहा के पिता, वो नेहा के बचपन में ही उन्हें छोड़कर चले गए थे, क्योंकि वो इस तानों भरी जिंदगी से भागना चाहते थे। कमला अकेली रह गई और नेहा के साथ संघर्ष करती रही। नेहा रोज बाजार में जड़ी बूटियां और सब्जियां बेचती थी, लेकिन गांव वाले उसे इज्जत नहीं देते थे। अरे वो काली आ गई, एक औरत ने दूसरी को कोहनी मारते हुए कहा। इससे कौन खरीदेगा? इतनी काली है कि सब्जियां भी मुरझा जाएंगी। दोनों हंसने लगी। नेहा ने सब सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा। ताजी हल्दी ले लो, ताजी अदरक। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह रुकी नहीं। एक दिन गांव के अमीर आदमी सेठ रामलाल का बेटा आया। तू यहाँ क्यों आती है रोज? कोई नहीं खरीदता तुझसे, जा यहाँ से। उसने नेहा की टोकरी को लात मार दी। टोकरी गिर गई, सब्जियां जमीन पर बिखर गई। पूरा बाजार देखता रहा, लेकिन कोई मदद करने नहीं आया। नेहा घुटनों पर बैठकर सब्जियां उठाने लगी। रो मत नेहा, उसने खुद से कहा। रोने से पेट नहीं भरता। जब नेहा छोटी थी तो उसने स्कूल जाना शुरू किया था, लेकिन वहाँ भी उसका मजाक उड़ाया जाता था। अरे देखो, कोयला आ गया, इससे दूर बैठो। बच्चे उसके साथ खेलते नहीं थे। लंच टाइम में वो अकेली बैठती थी। एक दिन उसने एक लड़की से पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ? लड़की ने कहा, नहीं, तुम मनहूस हो। नेहा की आंखें भर आईं और शिक्षक, उन्होंने भी उसे कभी समझा नहीं। होमवर्क पूरा ना होने पर उसे डांटा, मारा, लेकिन कभी ये नहीं पूछा, तुम्हारे घर में क्या हालत है? धीरे धीरे नेहा का मन टूट गया और एक दिन उसने स्कूल छोड़ दिया। उस रात जब नेहा घर पहुंची तो उसकी माँ की हालत बहुत खराब थी। बेटी, दवाई कल ले आऊंगी माँ, पैसे हैं? नेहा चुप हो गई। उसके पास पैसे नहीं थे। वह पूरी रात नहीं सोई। मैं हार नहीं मानूंगी। लेकिन नेहा नहीं रुकी। नेहा दिन रात मेहनत करती रही।
सुबह से रात तक, रात से सुबह तक, कभी भूखी कभी प्यासे, लेकिन उसका लक्ष्य साफ था। गांव वाले जलने लगे थे। अगर ये सफल हो गई तो हमारा क्या। एक रात जब नेहा सो रही थी, कुछ लोगों ने उसके खेत में आग लगा दी। आग की लपटें उठीं, पूरा खेत जल गया। सुबह जब नेहा ने देखा तो उसकी सारी मेहनत राख बन चुकी थी। वो कुछ पल के लिए टूट गई, लेकिन फिर उसने मिट्टी उठाई, मुट्ठी में दबाई और कहा, मैं फिर से जी शुरू करूंगी। और उसने किया। दोगुनी मेहनत, दोगुना हौसला। जब कंपनी वाले आए तो गांव वालों ने उन्हें भड़काने की कोशिश की। वो लड़की धोखा देगी, उसकी फसल खराब है। लेकिन कंपनी वाले नेहा के खेत पर पहुंचे। उन्होंने मिट्टी देखी, फसल को छुआ और नेहा से बात की। उसकी सादगी, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ अलग था। ये लड़की झूठ नहीं बोल सकती। उन्होंने टेस्ट किया और फिर नेहा को 20 करोड़ का ऑफर दिया गया। पूरा गांव हिल गया। नेहा अब सिर्फ सफल नहीं थी, वो पूरे गांव की सबसे अमीर इंसान बन चुकी थी। उसने बड़ा घर बनाया, नई गाड़ी खरीदी, माँ का इलाज कराया। जिस झोपड़ी में वो रहती थी वहां अब एक सुंदर बंगला खड़ा था और वही गांव वाले उसके दरवाजे पर खड़े थे। नेहा, हमें माफ कर दो। सबकी नजरें झुकी हुई थी। नेहा ने शांत होकर कहा, मैं माफ करती हूँ, लेकिन याद रखना, किसी इंसान की कीमत उसके रंग से नहीं होती। आज धनपुरा गांव में नेहा का नाम इज्जत से लिया जाता है। उसकी माँ ठीक हो गई, उसके खेत हरे भरे हो गए और नेहा ने साबित कर दिया, रंग मायने नहीं रखता, इरादे मायने रखते हैं। काली मिट्टी में ही सबसे ज्यादा सोना होता है। दोस्तों, नेहा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जवाब है उन सभी लोगों के लिए जो आज भी किसी को उसके रंग, उसकी शक्ल या उसकी गरीबी से आंकते हैं। अगर आपको भी कभी किसी ने कमजोर समझा हो या आपको भी जिंदगी में कभी ठुकराया गया हो, तो ये वीडियो एंड उस इंसान को जरूर भेजो जिसे आज हौसले की सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर नेहा की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ आपको हर हफ्ते ऐसी कहानियाँ मिलेंगी जो आपको अंदर से मजबूत बनाएंगी। और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि अगली कहानी